बंद करो यह दिहाड़ी मजदूरी का काम। पैसा कमाना है तो राजा बन के कमाओ, मजदूर बन के नहीं। काम करने वाले नहीं, करवाने वाला बनना है। इतिहास गवाह है, जो शारीरिक स्तर पर मेहनत करता है वो कभी करोड़पति अरबपति नहीं बनता है। जो बुद्धि के स्तर पर मेहनत करता है वो करोड़पति अरबपति बनता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा, RECIBC@badabusiness.com। आज लेकर आया हूं ऐसा पावरफुल टॉपिक जिसको समझने के बाद आपके दिमाग के ताले खुल जाएंगे। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, अगर कुछ भी छूटा तो आप कभी भी मनी कॉन्शियस नहीं बन पाएंगे। क्या है ये मनी कॉन्शियसनेस? मनी कॉन्शियसनेस दो शब्दों से मिलकर बना एक शब्द है। पहला मनी यानी कि पैसा, दूसरा कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना। दोनों को जोड़ा तब बना मनी कॉन्शियसनेस। आपको आसानी से समझाने के लिए इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जिसमें मैं आपको बताऊंगा पैसे कमाने वाले लोगों की चेतनाएं कितने प्रकार की होती है, और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मनी कॉन्शियस बन सकते हैं, मनी कॉन्शियसनेस को समझ सकते हैं और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके लाखों रुपया कमा सकते हैं। बहुत स्टडी और रिसर्च करने के बाद समझ में आया पैसा कमाने वाले लोगों की चेतनाएं सिर्फ 4 प्रकार की होती हैं। सिर्फ 4 प्रकार की चेतनाएं होती हैं, जिसको समझाने के लिए, इन चेतनाओं को समझाने के लिए मैंने एक मॉडल तैयार किया जिसका नाम है PNBM। अब PNBM क्या है यहां आप देख सकते हैं। पहला है प्रोफेशनल कॉन्शियसनेस, दूसरा है नेटवर्क कॉन्शियसनेस, और तीसरा है बिजनेस कॉन्शियसनेस, और चौथा जो कि राजा है मनी कॉन्शियसनेस। इन चेतनाओं में कौन लोग आते हैं और कैसे काम करते हैं ये आपको मैं बताता हूं। पहला है प्रोफेशनल कॉन्शियसनेस, इसमें आते हैं एथलीट, सिंगर, एक्टर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, लॉयर। अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं प्रोफेशनल कॉन्शियसनेस क्या है। जैसे कि मैं उदाहरण लेता हूं महेंद्र सिंह धोनी का। महेंद्र सिंह धोनी कोई मनी कॉन्शियस नहीं थे। अगर पैसा ही कमाना होता तो उनका जॉब था टिकट कलेक्टर का। टिकट कलेक्टर में अपना पैसा कमा सकते थे, लेकिन उनको समझ में आया कि उनकी जो चेतना थी, उनका जो दिमाग लग रहा था वो लग रहा था क्रिकेट खेलने में। उनका जो मन लगता था वो क्रिकेट खेलने में लगता था। तो उन्होंने क्या किया, अपनी चेतना को अपने प्रोफेशन के साथ एक कर लिया। तो चेतना और प्रोफेशनल बन के एक हो गए, तब हुआ प्रोफेशनल कॉन्शियसनेस। यानी कि महेंद्र सिंह धोनी मनी कॉन्शियस नहीं है, प्रोफेशनल कॉन्शियसनेस है। दूसरा जो पॉइंट है N यानी कि नेटवर्क कॉन्शियसनेस। नेटवर्क कॉन्शियसनेस में कौन लोग आते हैं और कैसे काम करते हैं? नेटवर्क कॉन्शियसनेस में मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग आते हैं, जिन्होंने कभी पैसा कमाने के लिए नहीं सोचा, वो कभी मनी कॉन्शियस नहीं बने। उनको यह समझ में आता था कि नेटवर्क ज्यादा से ज्यादा कैसे क्रिएट किया जाए, और उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जहां आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं, फेसबुक। और इसमें मीडिया इन्फ्लुएंसर भी आते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी आते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है बिजनेस कॉन्शियसनेस। इसमें कौन लोग आते हैं? इसमें आते हैं मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, शिव नाडर, राधाकिशन दमानी। ऐसे लोग आते हैं जो बिजनेस कॉन्शियसनेस है, वो भी मनी कॉन्शियस नहीं है। मुकेश अंबानी कभी भी देखोगे आप, वो पैसे के पीछे नहीं, वो बिजनेस के पीछे काम करते हैं। कैसे ऐसा बिजनेस बिल्ड किया जाए जो बहुत तेजी से फैले और उनका नाम व्यापार कैटेगरी में सबसे ऊपर आ जाए। जैसे जियो का उन्होंने आविष्कार किया, सबसे स्पीड में उन्होंने जियो का काम किया। पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास में मनी कॉन्शियसनेस। मनी कॉन्शियसनेस में कौन लोग आते हैं? इसके अंदर इन्वेस्टर आते हैं, जो लोग अपने पैसे से पैसा कमाते हैं, वो कभी काम नहीं करते हैं। जिसके अंदर वॉरेन बफेट हैं, इंडिया से बात करूं तो राकेश झुनझुनवाला है, और अजीम प्रेमजी भी इसके अंदर है, जो एक मनी कॉन्शियस इंसान है। वो देखते हैं कि कैसे पैसे से पैसा बनाया जाए। जिनकी चेतना में पैसा है ना, घुस गया है पूरा अंदर तक, जो पैसे के बारे में सोचते हैं, अच्छी स्टडी करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। पैसा कमाना भी कोई आसान चीज नहीं है सर, मनी कॉन्शियस बनना भी कोई आसान चीज नहीं है। अब मैं आपको वॉरेन बफेट का उदाहरण देता हूं। एक वॉरेन बफेट, जिनके पास में गूगल के 5.4 शेयर हैं, 4% शेयर है, 5.4% शेयर है। और सुंदर पिचाई जो कि गूगल में CEO हैं, 15 घंटे काम करते हैं। और वॉरेन बफेट एक दिन भी वहां जाकर नहीं देखते, ऑफिस में नहीं जाते, लेकिन फिर भी वॉरेन बफेट की जो नेटवर्थ है गूगल से वो है 1500 करोड़, और सुंदर पिचाई वहां 970 करोड़ की नेटवर्थ है साल की। तो ये होता है एक मनी कॉन्शियस। तभी तो बोला मैंने आपको कि राजा बन के पैसा कमाओ, मनी कॉन्शियस बनो आप भी। इन मॉडल को समझने के लिए एक सर्कल में बांटते हैं। अब मैं आपको यहां सर्कल में बांटता हूं। सर्कल दिख रहा होगा यहां पे आपको, पहले दिख रहा होगा P यानी प्रोफेशनल, दूसरा दिख रहा होगा नेटवर्क, और तीसरा दिख रहा होगा यहां पे आपको बिजनेस, और चौथा दिख रहा होगा यहां पे मनी। अब क्या होता है जब कोई प्रोफेशनल इंसान, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी का उदाहरण देता हूं। महेंद्र सिंह धोनी प्रोफेशनल कॉन्शियसनेस के साथ काम किए। प्रोफेशनल कॉन्शियसनेस में उन्होंने क्रिकेट खेला, फिर उसके बाद में उनका नेटवर्क बिल्ड हुआ, और नेटवर्क से उनके पास में बिजनेस खड़ा हुआ, और बिजनेस से वो मनी कॉन्शियस बन गए, यानी अब वो इन्वेस्ट भी करते हैं। 7 पॉइंट बताऊंगा और आपको बना दूंगा परफेक्ट मनी कॉन्शियसनेस। सबसे पहला पॉइंट, आप
कितना पैसा कमाना चाहते हैं। सबसे पहले क्या फिक्स करना है आपको, कितना पैसा कमाना है। आपको एक अमाउंट फिक्स करना होगा। ये नहीं कि आप बोलोगे कि मुझे तो बहुत पैसा कमाना है, इतना कहना आसान नहीं है। आप कितना पैसा कमाना चाहते हो ये आपको फिक्स करना पड़ेगा। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जैसे कि मैंने फिक्स कर लिया है कि मुझे 1 साल 6 महीने में 5 करोड़ चाहिए ही चाहिए, तो मैंने फिक्स कर लिया। आप भी अपना अमाउंट फिक्स करो। पॉइंट नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगा इतना पैसा कमाओगे कैसे, काम क्या करोगे इस पैसे को कमाने के लिए, क्योंकि फ्री में तो ये पैसा आपके पास आएगा नहीं। तो जैसे मैंने ये फिक्स किया कि मैं एक आईबीसी के तौर पर आईबीसी मॉडल ज्वाइन करके और मैं इतना पैसा 5 करोड़ जो मैंने टारगेट लिया है वो यहां से कमाऊंगा, इतना काम करूंगा कि 5 करोड़ रुपए बना सकूं। और आपको भी आपकी पॉसिबिलिटी के अनुसार आपको देखना है कि आप क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, आईबीसी मॉडल क्या है, आईबीसी मॉडल की जानकारी के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप आईबीसी मॉडल को समझिए। और बड़ा बिजनेस का एक शानदार मॉडल है ये आईबीसी, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। यहां आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ में आईबीसी ज्वाइन करते हैं और आईबीसी ज्वाइन करने के बाद 1 लाख से 5 लाख रुपया शुरुआती महीने में कमाने लगते हैं। तभी तो मैंने बोला कि 1 साल 6 महीने में मैं 5 करोड़ यहां से कमाने वाला हूं। ठीक है, तो आप भी अगर आपके पास में कोई और चीज नहीं है, आप कुछ और नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारे साथ मिलकर आईबीसी मॉडल ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ा बिजनेस के साथ मिलकर आईबीसी मॉडल ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपको यहां दिख रहा होगा, आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं कि आईबीसी में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। और पॉइंट 3 है हमारा, उस तारीख को, उस दिन को आप लिख लीजिए। एक तारीख और एक दिन फिक्स कर लीजिए कि जिस दिन तक आप पैसा कमा लोगे। जैसे मैंने 1 साल 6 महीना लिया, वैसे आप कितने टाइम में, 1 साल में, 2 साल में जो अमाउंट आपने सोचा है 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जितना भी सोचा है, उस अमाउंट को कब तक आप अचीव कर लोगे। तारीख फिक्स करने से क्या होगा कि आपको एक एक्साइटमेंट मिल जाएगी और आपको पता रहेगा कि ये मेरा गोल है और मुझे इसे इतने टाइम में अचीव करना है। तो आप क्या है, एक तारीख फिक्स कर लीजिए। चौथा पॉइंट है स्ट्रैटेजी और प्लान बनाने में। आपको स्ट्रेटेजी और प्लान बनाना है। स्ट्रेटेजी और प्लान बनाने से क्या होगा कि आप कहीं भटकेंगे नहीं, आप भटकने से बच सकते हैं। अपना समय सिर्फ अपने काम में देंगे और अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 5, प्लान को एक ऐसे पेपर पर लिख लीजिए और उस पेपर को ऐसी जगह पर लगा दीजिए कि आप दिन में 2 बार उसे देख सकें। ऐसा करने से क्या होगा, आप लगातार अपने सपने के बारे में सोचते रहेंगे और सोचने के साथ साथ आप समय के साथ ही अपने जो गोल हैं उसे अचीव कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 6 यहां पर है साइड वर्क को इग्नोर करना। साइड वर्क क्या होता है, जब हम काम करने लगते हैं तो बीच में कई सारे वर्क हमारे पास में आते हैं। जैसे हमने सोचा 5 करोड़ हमें कमाना है, तो साइड में हमें कई सारी इनकम्स दिखने लगेंगी कि हम सोचेंगे कि यहां 1 करोड़ मिल रहा है, पहले इसे ले लें और फिर 5 करोड़ भी बाद में ले लेंगे। तो ये साइड वर्क जो आएंगे इन्हें इग्नोर करना पड़ेगा और आपने जो गोल बनाया है, अपने जो पथ बनाया है उस पर चलने पड़ेगा। और 7वां जो लास्ट पॉइंट है वो है फेथ। आपको विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स में एक ऐसी ताकत है, जब हम किसी चीज पर यकीन रखते हैं और विश्वास करने लगते हैं तो यूनिवर्स हमें उस चीज के पास में ले जाता है, उस चीज से मिलवाता है। इसको मैं इस तरीके से समझा सकता हूं, यदि आप सारे दिन पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव रहे तो बुरा काम भी अच्छा होगा, और अगर आप नेगेटिव रहे तो अच्छा काम भी बुरा हो जाएगा। इसलिए फेथ रखना बहुत जरूरी है, विश्वास रखना बहुत जरूरी है कि जो आपने डिसाइड किया है, जो आपने सोचा है, उस पे आपको निरंतर, उस पथ पे आपको निरंतर चलना है और आपकी सफलता हासिल करनी है, अपने गोल्स को अचीव करना है। इन 7 पॉइंट को बार बार दोहराते रहिए और आप बन जाएंगे परफेक्ट मनी कॉन्शियसनेस। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस को देखने के लिए और इनसे सीखने के लिए। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ मिलकर आपके लर्निंग और अर्निंग बढ़ाते रहिए।